जिन करो एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में बिल्कुल एवरेज दिखता है। ना वो सबसे इंटेलिजेंट लगता है, ना सबसे एथलेटिक, ना ही अटेंशन सीक करता है। लेकिन रियलिटी में वो पूरी क्लास को चेस बोर्ड की तरह यूज़ कर रहा होता है। हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर सिचुएशन उसके लिए सिर्फ पीसेस है। और सबसे डेंजरस बात, जब तक तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, तब तक गेम ख़त्म हो चुका होता है। आज हम बात करेंगे अयानो कोजी की और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे एनिमे का सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक बनाता है। मोस्ट एनिमे जीनियसेस इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अयानो कोजी की इंटेलिजेंस नॉर्मल जीनियस लेवल से बहुत ऊपर है। वो सिर्फ एग्जाम्स में टॉप करने वाला स्मार्ट स्टूडेंट नहीं, उसकी इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करती है। जब कोई स्टूडेंट सिचुएशन होती है, अयानो कोजी सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, वो डजन्स ऑफ पॉसिबल आउटकम कैलकुलेट करता है और फिर वो उस पाथ को चूज करता है जहाँ उसकी विक्ट्री ऑलमोस्ट गारंटीड हो। इसी वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया है। रियलिटी, वो डिसीजन अयानो कोजी ने पहले ही उनके दिमाग में प्लांट कर दिया था और उन्हें पता भी नहीं चलता। एनिमे एनिमे में मैनिपुलेटर्स बहुत हैं, लेकिन अयानो कोजी अलग है क्योंकि वो इमोशंस का यूज़ करता है। अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन देगा। अगर किसी को फियर चाहिए, तो वो फियर क्रिएट करेगा। अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है और उन्हें खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ चलने देगा। ये एग्जैक्टली वही रीज़न है कि बहुत से फ़ैन उसे ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं। उसके लिए लोग इमोशंस वाले ह्यूमंस नहीं, डेटा और वेरिएबल्स हैं। अब सवाल आता है, अयानो कोजी को इतना डेंजरस कैसे बनाता, क्या बनाता है? आंसर है वाइट रूम, एक सीक्रेट फैसिलिटी जहाँ बच्चों को परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ कोई नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ना कोई गेम्स, ना कोई इमोशनल सपोर्ट। सिर्फ ट्रेनिंग, एंडलेस ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, कुछ टूट गए, कुछ फेल हो गए, लेकिन अयानो कोजी वो सरवाइव कर गया। और सिर्फ सरवाइव नहीं किया, वो वाइट रूम का ग्रेटेस्ट मास्टरपीस बन गया। इसी वजह से उसका माइंडसेट नॉर्मल इंसान से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि अयानो कोजी इमोशनलेस है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। उसके इमोशंस हैं, बस वो उन इमोशंस को कंट्रोल करता है। नॉर्मल इंसान गुस्से में गलती करता है, फियर में पैनिक करता है, स्ट्रेस में ब्रेक डाउन करता है, लेकिन अयानो कोजी, उसका फेस ऑलमोस्ट कभी चेंज नहीं होता, चाहे सिचुएशन कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को वीकनेस बनने ही नहीं दिया। और यही उसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि तुम उसे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। लोग अक्सर अयानो कोजी को सिर्फ मास्टरमाइंड समझते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ भी टेरिफाइंग हैं। वाइट रूम की ट्रेनिंग ने उसकी बॉडी को मॉन्स्टर बना दिया है। स्पीड, रिफ्लेक्सेस, कॉम्बैट स्किल्स, स्ट्रेंथ, सब कुछ एलीट लेवल पर है। एनिमे में जब भी उसने सीरियसली फाइट किया है, उसने प्रूव किया है कि वो सिर्फ दिमाग से नहीं, फोर्स से भी डोमिनेट कर सकता है। मोस्ट ओपोनेंट्स को ये भी नहीं समझ आता कि उनके साथ हुआ क्या। अयानो कोजी का सबसे डेंजरस ट्रेट इंटेलिजेंस भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, उसके सबसे डेंजरस ट्रेट है कंसीलमेंट। वो जानबूझकर एवरेज दिखता है, वो इंटेंशनली स्पॉटलाइट अवॉइड करता है। वो चाहता है कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें, और जब लोग किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब वो अपनी गार्ड डाउन कर देते हैं। यही अयानो कोजी का बिगेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि उसके एनिमीज उसके एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को समझ नहीं पाते। जब तक सच सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अयानो कोजी के कैरेक्टर को एक लाइन परफेक्टली डिफाइन करती है, ऑल पीपल्स आर नथिंग बट टूल्स। ये लाइन सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत टेरिफाइंग है। उसके लिए रिलेशनशिप्स भी स्ट्रैटेजिक एसेट हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी एक रिसोर्स हो सकती है, और ट्रस्ट भी एक वेपन बन सकता है। ये माइंडसेट उसे इतना अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस बनाता है, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। अयानो कोजी डेंजरस इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रांग है, एनिमे में उससे स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर मिल जाएंगे। वो डेंजरस इसलिए नहीं है कि वो स्मार्ट है, एनिमे में और भी जीनियसेस हैं। अयानो कोजी डेंजरस है क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, इमोशनल कंट्रोल और मैनिपुलेशन सब एक साथ है। और सबसे बड़ी बात, उसके अपोनेंट्स को कभी पता ही नहीं चलता है कि वो किस लेवल के मॉन्स्टर से डील कर रहे होते हैं। अयानो कोजी सिर्फ एक टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो हीरो भी नहीं है, विलन भी नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है।
एक ऐसा इंसान जिसे परफेक्शन के लिए क्रिएट किया गया था, और इसी प्रोसेस ने उसे दुनिया का सबसे डेंजरस माइंड में से एक बना दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि अयानो कोजी कितना स्ट्रांग है, क्वेश्चन ये है कि अगर अयानो कोजी तुम्हें मैनिपुलेट करे तो क्या तुम्हें कभी पता चल पाएगा? अगर जवाब नो है तो तुम समझ गए होगे कि अयानो कोजी कितना डेंजरस है।